हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके अलावा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को डिस्कस किया था। और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में एक जो मेजर हमारा पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब जो 12 चैप्टर है वो हम क्वेश्चन वाइज रिवाइज कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये पैटर्न पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो वीडियो के इस पार्ट में हम हमारे जो नेक्स्ट पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड और सॉइल पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड मेजर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज ऑफ द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के जो कि हमें कवर करने हैं। इसमें से हमने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है वो इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। तो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। तो इससे पहले हम वाटर पॉल्यूशन को स्टार्ट करें तो हम क्या क्या पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद से इसके कॉजेज या फिर इसके सोर्सेज की बात करेंगे, उसके बाद से इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करेंगे, और इसके बाद से व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कौन कौन से जो मेजर्स है वो अडॉप्ट किए जाने चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज द वाटर पॉल्यूशन मीन, यानी वाटर पॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा कि व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन के हार्मफुल जो दुष्प्रभाव है, इफेक्ट हैं वो क्या क्या है ऑन द ह्यूमन बीइंग एंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन, दैट इज व्हाट डज वाटर पॉल्यूशन मीन, यानी वाटर पॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। तो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एनी अनवांटेड एक्सटर्नल मैटर इन नेचुरल वाटर विच हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। यानी जो भी हमें नेचुरल वाटर मिला है उस नेचुरल वाटर की जब क्वालिटी है वो रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, और कैसे डिक्रीज होती है, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एनी अनवांटेड एक्सटर्नल मैटर। जब एक्सटर्नल मैटर जो बाहर के मैटर है जब उसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जो कि क्या है, अनवांटेड है, तो हमारे ये जो वाटर है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एडवर्स इफेक्ट है उस पर डालता है। और इस तरह के जो वाटर को क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। यानी जब भी हमारे नेचुरल वाटर में अनवांटेड एक्सटर्नल मैटर है इंक्लूड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे वाटर की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज या रिड्यूस हो जाती है। तो दैट इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, हार्मफुल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी जो वाटर पॉल्यूशन है उसके मेन सोर्सेज क्या है, यानी कौन कौन से वो हैं सोर्सेज हैं जिसके कारण से वाटर है वो पॉल्यूट होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो हमारे घरों से निकलने वाला जो डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स है, ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, थर्मल कंटामिनेटेड है, यानी थर्मल जो भी दूषित जो भी उसकी जो हार्मफुल जो गैसेज होती हैं, वाटर। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, यानी एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने आप ही वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। रेडियो एक्टिव की बात करें, इसके अलावा लीकेज ऑफ मिनरल सॉल्ट, यानी जब भी शिप ऑफ बोट्स हैं सी या ओशन में जब उसमें ट्रैवल करते हैं तो इसके लीकेज से मिनरल ऑयल है वो वाटर को कहीं ना कहीं क्या करता है, पॉल्यूट करता है। तो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, ठीक है, मिनरल ऑयल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्मल कंटामिनेटेड वाटर एंड एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। यदि हम बात करें एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग तो 3000 मिलियन से लेके 4000 मिलियन जो लीटर सीवेज वाटर है वो 300 सिटीज़ का इंडिया में जितने भी रिवर्स और आसपास के लेक्स हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, कैरिड इनटू, यानी मिला दिया जाता है, जिससे कि हमारी जो रिवर और लेक्स हैं वो क्या हो जाती हैं,
पॉल्यूट होती है। तो इस तरह से सीवेज वाटर है वो कहीं ना कहीं हमारी रिवर्स और लेक्स के वाटर को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, जिसके कारण से उनका जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। क्लियर। इसके अलावा यदि हम गंगा रिवर की बात करें, जो कि बहुत ही हमारी प्योर शुद्ध जो नदी है मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि गंगा रिवर में एक बार नहाने से इंसान के जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो हमारी जो गंगा रिवर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। इसके पॉल्यूशन का जो मेन रीज़न है वो क्या है कि कानपुर सिटी के आसपास जितनी भी रिफाइनरी, लेदर रिफाइनरी यूनिट्स हैं, वो अपना सारा जो भी वेस्ट होता है वो किस में रिलीज कर देती हैं, गंगा रिवर में, जिससे के कारण कि हमारी जो गंगा रिवर है वो क्या हो गई है, पॉल्यूट हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है। तो हम डिस्कस करते हैं कि अलॉन्ग विथ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, यानी जहरीले जो भी सब्सटेंसेज है, जो पदार्थ है, ऑब्जेक्ट है, मैटर है, इनके साथ साथ ही लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस ऑफ मैनी डिजीजेज इन द पॉल्यूटेड वाटर ड्यू टू विच मैनी एक्वेटिक क्रिएचर्स डाई। ठीक है, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेज जब भी अदर एनवायरमेंटल जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं वो नेचुरल वाटर में जब इंक्लूड होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसके कारण से वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं वो भी क्या होते हैं उसमें बॉन्ड होते हैं, उसमें इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण से जो भी हमारे एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं, जो भी हमारे समुद्री जीव जंतु हैं वो क्या हो जाते हैं, कई बार मर जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग जब भी इस पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करता है तो उसे बहुत सारे उसे इन्फेक्टेड जो डिजीजेज हैं, लाइक कोलेरा की बात करें, जॉन्डिस, स्टोमक रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं वो हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा जब भी ह्यूमन बींग इस पॉल्यूटेड वाटर को एज ए बात है नहाने और वॉशिंग क्लोथ्स के रूप में यूज़ करता है तो वाटर बॉर्न डिजीजेज है वो उसको फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अबाउट 65% ऑफ द टोटल डिजीज अकेरिंग इन ह्यूमन बींग्स इन इंडिया ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की यदि बात करें तो अबाउट 65% जो डिजीजेज है वो इंडिया में जितनी भी हो रही है वो किसके कारण हो रही है, ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूटेड वाटर है वो ह्यूमन बींग यूज़ कर रहा है, जिसके कारण से उसे 65% जो डिजीजेज है वो फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा यदि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि ड्यू टू द लैक ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर की कमी के कारण जो डायरिया है उससे 2300 जो पीपल है एवरी डे पूरे वर्ल्ड में क्या किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से लैक ऑफ प्योर वाटर का जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज है ऑन द ह्यूमन बीइंग हम देख सकते हैं। यदि पिछले 30 से 40 सालों की बात करें तो ड्यू टू सी वाटर पॉल्यूशन अबाउट 40% ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर्स इन द सीज एंड ओशियन हैव बिकम एक्सटिंक्ट, यानी पिछले 30-40 सालों की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन के कारण जो 40% एक्वेटिक जो क्रिएचर्स है, जो समुद्री जीव जंतु हैं वो क्या हो गए हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यू टू द बैक्टीरिया पॉल्यूशन। तो बैक्टीरिया पॉल्यूशन के कारण, वाटर पॉल्यूशन के कारण कौन कौन से जो हार्मफुल इफेक्ट है हेल्थ पे होते हैं, तो डिजीजेस कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर, जो भी दूषित जो कंटामिनेटेड मतलब पॉल्यूटेड जो वाटर होता है उसमें बहुत सारी डिजीज होती हैं। इसके अलावा उस वाटर को जब एज ए बाथिंग एज ए ड्रिंकिंग यूज़ किया जाता है तो भी डिजीजेज होती हैं। वाटर बॉर्न बहुत सारी डिजीजेज हैं सेल्फ। इसके अलावा जो वाटर है वो डिजीज क्या है कि कैरियर भी है, यानी वाटर के कारण 1 पर्सन टू अनदर पर्सन जो डिजीजेज है वो क्या होती है, कैरियर होती है, स्प्रेड ओवर होती है। तो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर ऑन द ह्यूमन बीइंग एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब द मेजर्स टू प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स है वो अडॉप्ट किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले यदि मेजर की बात करें तो फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन वाटर, यानी वाटर में जो वेस्टेज है उसको डिस्पोज करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी स्टैब्लिश इन ऑल द सिटीज़, जितने भी सिटीज़ हैं उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो स्टैब्लिश किए जाने चाहिए। आफ्टर ट्रीटिंग वाटर हैविंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, और इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो वाटर है उसको रीट्रीट किया जाना चाहिए और रीट्रीट करके से फिर से इंडस्ट्रीज में क्या किया जाना चाहिए, रीयूज़ किया जाना चाहिए। इमर्जन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इन रिवर शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और इसके साथ साथ ही जो डेड बॉडीज है एनिमल्स की जो कि नदी नालों में बहा दी जाती है उसको भी स्ट्रिक्टली क्या किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट मेजर की बात करें तो जो भी केमिकल फार्मिंग है, इन प्लेस ऑफ केमिकल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ की जानी चाहिए और उसको हाईली इनकरेज किया जाना चाहिए। यानी जो ऑर्गेनिक जो हमारा मैन्योर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड में यूटिलाइज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यदि गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर को नीट एंड क्लीन करने के लिए नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है 7 जुलाई 2016 को बाय द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है, ताकि जो रिवर है और उसके जो भी जितने भी बैंक्स है, जितने भी घाट्स हैं, उसको नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफाई किया जा सके। इसके साथ ही रिवर्स के आसपास का जो एरिया है वो क्या किया जा रहा है, प्लांटेशन किया जा रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन, जिसमें कि हमने वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसके कॉजेज और इसके अलावा उसके हार्मफुल इफेक्ट और उसके मेजर्स को हमने बात किया कि कौन कौन से मेजर्स हैं जिसके थ्रू उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये टॉपिक्स वाइज जो रिवीजन है वो पसंद आ रहे होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉल्यूशन है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डज नॉइज़ मीन, यानी नॉइज़ का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एक्सीड, यानी जब साउंड की नॉर्मल साउंड की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है वो एक्सीड हो जाती है, बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है, द लेवल प्लीजिंग टू द ईयर, यानी वो लेवल जो कि कानों को पसंद है, यानी कानों को जो सही लगता है सुनने में, उससे जब उस लेवल से जब साउंड की जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉइज़। तो जैसे कि हमें पता है कि नॉइज़ को जो मेज़र करने की यूनिट है वो क्या है, डेसिबल है, और डेसिबल में नॉइज़ को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। और नॉर्मली यदि बात करें कि 60 to 80 डेसिमल जो होता है वो नॉर्मल प्लीजिंग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, नॉइज़ की। और इससे ऊपर जैसे ही नॉइज़ का जो लेवल है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है, इंक्रीज़ होती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, अनप्लीजिंग हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज नॉइज पॉल्यूशन मीन। नॉइज पॉल्यूशन के क्या मीनिंग है कि व्हेन द साउंड एक्सीड ए सर्टेन लेवल एंड ब्रिंग्स हार्म टू ए पर्सन और ए ग्रुप एट द फिजिकल एंड मेंटल लेवल, इट इज़ कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। यानी जब भी साउंड का जो लेवल है वो इस लेवल तक इंक्रीज हो जाता है कि वो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को फिजिकल और मेंटल लेवल पे क्या करता है, हार्म करता है, नुकसान करता है, तो उसको कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। तो जैसे कि हमें पता है कि नॉइज़ को मेज़र करने की यूनिट्स क्या है, डेसिबल। तो 60 टू लेके 80 डेसिबल जो होता है वो ईयर प्लीजिंग होता है, यानी उसको हमें वो आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही साउंड की जो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी है 80 डेसिबल से इंक्रीज होती है, तो वैसे ही ये एज ए नॉइज़ पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से बात करें, यदि ट्रांसपोर्ट की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, लाउड स्पीकर की बात करें, तो इन सब की जो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन कहीं ना कहीं क्रिएट करती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, कि नॉइज़ पॉल्यूशन के मेन कॉजेज क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके कारण से जो नॉइज़ होता है, शोर होता है। लाउड स्पीकर्स हैं, साउंड फ्रॉम इंडस्ट्रीज हैं, और इसके अलावा साउंड जनरेटेड बाय एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो उनसे भी जो साउंड जनरेट होता है उससे भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। एयरक्राफ्ट्स है, इसके अलावा थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों का जो है गरजना। फायरवर्क्स है, यानी जब भी पटाखे या जो भी जितने भी फायरवर्क्स हैं वो बढ़ाए जाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। तो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। अब बात करें कि व्हाट आर द हार्म कॉज बाय नॉइज़ पॉल्यूशन, कि नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है। तो नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रेन है वो डैमेज होता है। जब हम बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रहते हैं तो अक्सर हमें हेडेक की प्रॉब्लम होती है, यानी सर दर्द होता है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, यानी जो इंसान है हमेशा कैसा रहेगा, चिड़चिड़ापन उसमें इंक्रीज़ होता है। डीफनेस, यानी जो बहरापन है, कई बार नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने से जो बहरापन है उसकी शिकायत भी, उसकी जो कंप्लेन है वो भी देखने को मिलती है। तो दीज आर द हार्म्स कॉज बाय नॉइज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन, यानी अब हम सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज, उसके सोर्सेज, उसके हार्मफुल इफेक्ट और मेजर्स टू प्रिवेंट द सॉइल पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन।
यानी जब भी ह्यूमन या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ के थ्रू नेचुरल जो सॉइल है उसकी जो क्वालिटी है जब रिड्यूस हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सॉइल पॉल्यूशन। यानी वाटर पॉल्यूशन में नेचुरल जो वाटर होता है उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती है, लेकिन सॉइल पॉल्यूशन की बात करें तो सॉइल पॉल्यूशन में जो नेचुरल जो हमारी सॉइल है उसकी क्वालिटी डे बाई डे क्या होती है, रिड्यूस होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो दैट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज नोन एज सॉइल पॉल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, यानी सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज क्या है, क्यों होता है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर लैंड है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इसके अलावा जब भी इंडस्ट्रियल यूनिट से जो वेस्ट होता है वो लैंड में रिलीज कर दिया जाता है। गार्बेज वेस्ट फ्रॉम सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटीज, इसके मेट्रोपॉलिस सिटीज़, इसके अलावा जब मेट्रोपॉलिस सिटीज़ है या सिटीज़ है उनका जो गार्बेज है वो भी कहीं ना कहीं ओपनली जो लैंड है सॉइल है उसमें मिक्स होता है, जिसके कारण से जो सॉइल है वो क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। अनडिजॉल्व वेस्ट फ्रॉम सीवेज, इसके अलावा जब सीवेज में वाटर को रिलीज किया जाता है तो उसमें बहुत सारे वेस्ट होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। तो जब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते तो कहीं ना कहीं लैंड में क्या करते हैं, लैंड को पॉल्यूट करते हैं। यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करने से भी जो सॉइल है वो क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है, उसकी जो क्वालिटी है उसकी जो फर्टिलिटी है वो डे बाई डे डिक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, कि इस तरह से जब सॉइल पॉल्यूटेड रहेगी तो उसके क्या क्या हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंसेज है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सॉइल की जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी है वो डे बाई डे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी जो लैंड है वो बैरन लैंड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन को फादर ऑफ द अदर पॉल्यूशन और अदर प्रॉब्लम्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सॉइल से हमारा जो मेन एग्रीकल्चर है वो रिलेटेड होता है, और एग्रीकल्चर में जो भी फूड ग्रेन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से जो सॉइल से डिजीजेज हैं वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको अफेक्ट कर रही है। तो बहुत सारी डिजीजेज हैं वो सॉइल के कारण होती है। यदि हम बात करें डायसेंट्री, कॉलेरा, आई डिजीजेज एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये सब सॉइल पॉल्यूशन के रीजन्स के कारण इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन गिव्स राइज टू द अदर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यदि सॉइल ही हमारी पॉल्यूटेड रहेगी जो कि हमारी मेन क्या है, बेसिक नीड्स हैं, बेसिक हमारी बेस है। ठीक है, तो ये दूसरी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है या पॉल्यूशन है उनको भी क्या करती है, उनको भी जन्म देती है। इसके अलावा लैंड पॉल्यूशन से धीरे धीरे जो लैंडलेस की जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज हो रही है, यानी जो हमारा फर्टाइल जो लैंड है वो डे बाई डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यदि हम मेजर्स की बात करें कि सॉइल जो पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स है वो अडॉप्ट किए जाने चाहिए। तो सबसे पहला है कि मोर एंड मोर प्लांटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जाना चाहिए। जो भी गार्बेज या वेस्ट है जो सॉइल में हम क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए जो रीट्रीटिंग प्लांट है वो हमें इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए, ताकि वेस्ट को हम क्या कर सकें, उसको रीट्रीट करके फिर से उसे रीयूज़ किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो भी हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं उसके यूजेस को भी हमें डे बाई डे डिक्रीज़ करना चाहिए, और केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्लेस पे हमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है या जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उनको यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम मोर एंड मोर प्लांटेशन करके और ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करके जो वेस्ट है उसको रीयूज़ करके सॉइल की जो पॉल्यूशन है या सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड इस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।